भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मुझे पता है कि तुम ठीक नहीं है। अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नया महत्वपूर्ण संदेश लेकर। मेरे बच्चे, हम तुम्हारे जीवन के हर एक स्थिति से अवगत है। हमें झांत है कि तुम्हारे जीवन में इस समय क्या चल रहा है, क्या नहीं। हमसे कुछ नहीं छुपा है। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, हम तुम्हें इस स्थिति से निकाल लेंगे। हमने तो सदैव भी तुम्हें हर उस स्थिति से बाहर निकाला है जहां पर तुम फंस चुके थे, और आगे भी तुम्हारे माता पिता तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकलेंगे। मेरे बच्चे, चाहे तुम मेरी पूजा अर्चना करना भूल भी, जो तब भी मेरा आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे माँ में मेरा ख्याल सदैव बना रहेगा। मुझे यह पता है कि तुम चाहे मेरी पूजा करो या नहीं, परंतु मैं तुम्हारे माँ सदैव वास करता हूँ। जब भी तुम कोई कार्य करने को जाते हो तो तुम्हें सही और गलत में अंतर स्वयं ही ज्ञात हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे अपने माँ में बिठा रखा है। तुम्हारे द्वारा किया हुए अच्छे कार्यों को भी दूसरे गलत तरह से ही देखते हैं। उन्हें लगता है कि उन अच्छे कार्यों में भी तुम्हारा कहानी स्वार्थ छुपा हुआ है। उनकी बटन से तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं कर रहे हो। यदि उसके पीछे की नित्य सही है और तुम्हें स्वयं पर विश्वास है तो तुम्हें केवल और केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो वह संपूर्ण ईमानदारी से अपना कार्य। तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव दूसरों पर किस तरह पड़ता है, इसका आकलन लगाना तुम्हारे लिए मुश्किल है। सभी का जीवन अलग अलग है, सभी के जीवन की परिस्थितियां भी अलग अलग है। तुम जो भी कार्य करते हो या बात बोलते हो, बेस सब उन बटन को अपने अपने जीवन की स्थिति के अनुसार ही ग्रहण करते हैं। तुम्हारे द्वारा किया हुआ कार्य या बोली गई बात दूसरों तक पहुंचने से पहले उनके अनुभवों के अनुसार बादल जाते हैं। इसका तुमसे कोई भी नाता नहीं। लोगों की बातें तुम्हें किसी भी प्रकार की चोट भी पहुंचती हैं, तब भी तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए। वे लोग स्वयं अपने जीवन समय इतने परेशान और दुखी हैं कि वे तुम्हारे द्वारा किया अच्छे कार्यों को भी गलत ढंग से ही ग्रहण करते हैं। ऐसे दुखी और परेशान व्यक्तियों को तुम्हें बिना सोच ही माफ़ी दे देनी चाहिए। तुम्हें इन सब बढ़ाव से ऊपर उठकर अपने जीवन को पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ जीना होगा। तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा जन्म किसी बड़े लक्ष्य की प्रताप कर संसार को बदलने के लिए ही हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब भले ही आज तुम्हें अच्छा एन प्रतीत हो रहा हो, परंतु कुछ समय पश्चात तुम्हें वैश्य पता चलेगा कि इन सब में तुम्हारा ही भला है। तुम्हारे भीतर वह सभी गण हैं जो एक व्यक्ति को सफल बनाने में सहायक होते हैं। तुम्हें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हें केवल और केवल परिश्रम और सच्चाई की उंगली थमकर चलना होगा। किसी भी नए मार्ग पर अग्रसर होने से पूर्व तुम्हें सदैव थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। एक बार किसी मार्ग पर चलने के बाद पीछे मुड़कर वापस आना काफी कठिन कार्य हो जाता है। किसी भी नए मार्ग पर चलने से पूर्व तुम्हें उसे मार्ग का अच्छे से विश्लेषण कर योजना तैयार करनी चाहिए। ऐसे सुनियोजित धन से पाठ पर आगे बढ़ाने में ही बुद्धिमानी है। किसी भी मार्ग के बड़े में जानकारी प्राप्त करने के लिए तुम्हें उनसे पूछना चाहिए जो मार्ग से वापस कैट रहे हो। किसी नए कार्य को शुरू करने से पूर्व तुम्हें उसे कार्य से जुड़े अनुभव व्यक्तियों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। चाहे वह व्यक्तिगत कम हो या व्यापारिक मार्गदर्शन सदैव आवश्यक होता है। अधिकतर असफल व्यक्ति सफल व्यक्तियों से बेहतर मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि उन्हें है पता होता है क्या नहीं करना है, क्या करना है। उससे अधिक महत्वपूर्ण यह जानना है कि क्या नहीं करना है। मेरे बच्चे, लक्ष्य पर पहुंचने के लिए इसी शक्ति से निर्देशन लेते हुए बढ़ता हुआ मनुष्य सफल होता है। प्रत्येक पेड़ पौधा अपने समय पर निश्चित रूप से फलता फूलत है। यदि ऐसा नहीं होता तो कहानी कोई कमी या गड़बड़ है, कोई भूल, मेरा असावधानी अवश्य है। मेरे प्यार बच्चे, तुम्हारे जीवन पर भी यही बातें लागू होती हैं। अब सिर्फ तुम्हें अपने अंदर का डर को हरण है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हें वह आगे बढ़ाने से रोक रहा है। मेरे बच्चे, तुम उसे डर को बाहर निकालकर फेंक दो। तुम्हें उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी और से। जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किस बात का डर है? मेरे बच्चे, अब तुम्हें आगे बढ़ाना ही होगा। तुम जीवन में बहुत पीछे हो चुके हो, अब तुम्हें आगे जाना ही होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से सुनते आ रही हूँ। मैंने तुम्हारी हर बात 1000 बार सुनी है,
कि तुम्हें कोई नहीं समझना और इसकी वजह से तुम दुखी हो जाते हो और अपने आत्मविश्वास को हानि पहुंचने हो। मेरे प्यार बच्चे, एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई समझ रहा है या नहीं, अपितु फर्क इससे पड़ता है कि क्या तुम उनकी बटन को दिल पर लगा बैठे हो। क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, क्योंकि इस भीम में तुम्हारा माम प्रभावित हो रहा है। किसी भी बुरे विचारों को तुम्हें अपने माँ में जगह नहीं देनी है, हमेशा सकारात्मक की ओर आगे बढ़ाना है। अपने माँ के नकारात्मक ख्यालों से बाहर निकालो। सच क्या है ये समझना की कोशिश करो। स्वयं के कर्मों को दर्पण में देखो और इसका आकलन करो कि कौन सी विचारों को ग्रहण करना तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा और कौन से विचारों को ग्रहण करना अच्छा नहीं रहेगा। याद रखो मेरे बच्चे, इंसान अपने विचारों से बड़ा होता है, इसलिए अपने विचारों को उच्च श्रेणी का बना तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा मुझे यह शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बड़ा किया हमेशा अपने कर्म फल से बैक क्यों जाता है, उसे कभी दुख का सामना नहीं पड़ता, तो बुरे कम करके भी सुख भगते हैं। तुम्हारी इसी गलत फहमी को मैं दूर करने आई हूँ मेरे बच्चे। तुम जो यह सोचते रहते हो कि वह तो बड़ा कम करके भी आज़ाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें दुख का भाग बनना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हारा यह तोड़ने आई हूँ। जो बड़ा उसने तुम्हारे साथ किया अब उसका पता सबको चल चुका है, और जो लोगों से पहले अच्छा समझते थे उन सभी लोगों के सामने उसकी सच्चाई बाहर आ गई है। अब लोगों को यही समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना कपटी था। वह कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था, सिर्फ अपने फायदे के बड़े में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। वह किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह सब इसके बुरे कर्म का फल है जो लौटकर उसके पास ही वापस आ रहा है वह जो आज महसूस कर रहा है उससे यह पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है और अब उसे अपने गलती का एहसास हो रहा है। आज वह अपने जीवन में सबसे बुरे द्वारा से गुजर रहा है। उसके सभी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब वो एकदम अकेला और निराशा है और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझे माफ़ी मांग रहा है। इन सब बटन से तुम खुश मत होना मेरे बच्चे, यह सब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की ताकत से ही कमाई जा सकती है। इसलिए अपने कर्मों को सदैव उत्तम रखो मेरे बच्चे और दूसरों की मदद में उपयोगी बानो। तुम्हारा कभी भी कुछ बड़ा नहीं होगा। तुम्हारा बड़ा दूर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। इस भीम के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुए, मुझे माफ़ी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे द्वारा दिखाएं तुमने उन सब को सफलतापूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे तुमने उन सब को सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मैं तुम्हारे इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हो। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी, मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपने करने के लिए क्षमा याचना भी की। ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वारा खोल दिए। मेरे बच्चे, हम सब कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, परंतु आपको अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनाता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, इसलिए मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देती हूँ। जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझने पर भी नहीं समझना, वह मेरे दंड का भाग बनता है और उसे मेरे कुदरा रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भाग बनता है और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंचती है। वह अपने जब तक भ्रमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेट, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित कर लेट है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज आपने इस कठिन यात्रा को पर कर लिया। वरदान देती हूँ, आपकी जो भी इच्छा है वह अगले एक दिन में पूरी अवश्य होगी। आप हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। आपका कल्याण अवश्य होगा। आज तुम भूल कर भी मुझे अंडे का मत करना, वरना बहुत कुछ तुम्हारे हाथों से छट जाएगा। प्रभाव दया की भावना रखना है। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे हृदय में वासी हुई बात को मैं सदैव सुनती रहती हूँ। इस बात को कदापि मत भूलना। तुम जो भी मेरे समक्ष खड़े हुए प्रार्थना करते हो, वह कोई भी बात मुझे ना तो छुपी हुई है, इसलिए तुम्हारी किया हुए कर्मों से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ
और उसका कारण केवल इतना ही है कि तुम ज्ञान से परिपूर्ण बहुत हो गए हो। तुम्हारे हृदय के अंदर से सच्चाई है। तुम सभी का आधार सम्मान करते हुए प्रेम पूर्वक सभी कार्य को करते हो। तुम्हारे अंदर क्रोध ना तो कभी विराजमान होता है और ना ही तुम कभी किसी को बहुत क्रोध में कोई भी वाणी बोलते हो। इसके साथ ही तुम्हारी एक बात मुझ में पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया है, और वह तुमको मैं याद कराऊंगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात का जवाब देना होगा कि तुमने मेरे बिना बोले इस बात को समझ लिया कि परेशानी आना केवल समय का फिर है ना, कि तुम्हारा जीवन जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारी परेशानियां भी सुख हर बदलने लगेंगे। मेरे बच्चे, जीवन में कोई भी परेशानी निश्चित समय के लिए नहीं होती और ना ही कोई भी बड़ा समय आज तक किसी के जीवन में रह पाया है। यह ज्ञान तुम्हारा तो मैं सबसे भिन्न बना रहा है। तुम्हारी इस बात में मुझे अत्यधिक प्रश्न कर दिया है, क्योंकि मेरा जो भक्ति इतना ध्यान रखना है वह मेरे बहुत ज़्यादा निकट होता है और उसके हृदय के अंदर बहुत ज़्यादा सहनशीलता और शक्ति होती है। यह शक्ति भी मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको इन सब बटन की पहचान होती है, परंतु मेरे बच्चे तो मैं इन बटन की पहचान है। तुम सभी पत्तों को जानते हो, इसलिए तुम मेरे सबसे निकट हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रश्न हूँ। और इसके साथ ही मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ कि शीघ्र ही तो मैं एक ऐसी चीज़ नवाजूंगी जो तुमने ना कभी सोची होगी, ना अच्छी होगी, और वह ऐसी चीज़ है जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, वही तुम्हें प्राप्त हो गई। तुम खुशी से झूठ उठ गए, क्योंकि हम जिस चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसे पन चाहते हैं, जिससे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, उससे बढ़कर तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं होती। वही चीज़ तुम्हें प्राप्त होगी। तुम अपने हृदय में इस चीज़ को सोच कर रखना, क्योंकि तुम्हारे हृदय की इसको मैं सुन लूँगी, इसको पूरा करूँगी। उसे रास्ता को कैसे प्राप्त करना है यह बता दूँगी। मेरी बोली हुई हर बात को हृदय की आवाज़ से सुना। तुम्हारे हृदय में वही आवाज़ उत्पन्न होगी जो मेरे मुख से बोली हुई होगी। एक बात का सदैव स्मरण रखना कि तुम जब भी मेरे समक्ष खड़े होकर जो भी पूछना चाहे तुम बोल सकते हो, कि जब भी तुम कुछ मुझे पूछना चाहे उसे समय तुम्हारे हृदय से उत्पन्न हुई आवाज़ ही मेरी आवाज़ होगी। मेरे बच्चे, नए समय का प्रारंभ हो चुका है। कलगाने अंधकार से प्रकाश बाहर निकलेगा। सूर्य फिर से एक बार घर पर होगा। चंद की चम्मच चारों दिशाओं में फैलेगी। चारों तरफ प्रेम की लहर आएगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य की सुंदर योजना तैयार की है, जिसका शुभारंभ शीघ्र होने वाला है। निकट भविष्य में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन में प्रेम और उत्साह को कई गुना बढ़ा देगी। मैं जानती हूँ बीते एक सप्ताह तुम्हारे लिए अत्यंत दुख भरे रहे हैं। तुमने स्वयं की भावनाओं में फंस चुके हो मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी आंखों से छल के आंसू की धारा मुझे नहीं दिखती? जो पीड़ा तुम सहन कर रहे हो वह मुझे दिखाई नहीं देती? मेरे बच्चे, जब इम्तिहान होता है तो अध्यापक शांत खड़ा होकर केवल छात्र को देखा है? ऐसे न, छात्र को विचलित हुए बिना ही वही करना चाहिए जो उसने अब तक सीखा है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे हृदय में पवित्र ऊर्जा का संचार किया है और इसी के फल स्वरूप तुम एक नई योजना तैयार करोगे, जिसके कारण तुम्हें आर्थिक लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, यह वर्ष तुम्हारे लिए सुख समृद्धि का भंडार खोलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम सही समय पर सही निर्णय लो तो बहुत जल्द तुम्हारा नाम करोड़पति में शामिल होगा। मेरे बच्चे, जो विचार तुम्हें आज आया, केवल उसे वक्त तुम्हारे मस्ती में ही क्यों प्रवेश किया? क्या वह वाणी मेरी नहीं थी, एक मेरा विचार, जिसके प्रकट होते ही तुम्हारा माँ प्रश्न हो उठा? क्या वह विचार मैं नहीं थी? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाने आई हूँ। अब जो मैं तुम्हें कह रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। तुम अपने दिन के 8 घंटे जिन लोग के बीच व्यतीत करते हो, उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व का प्रभाव तुम्हारे व्यक्तित्व पर 15 दोनों में पड़ने लगता है। अधिकांश लोग वैसे बन जाते हैं जैसे उनके आसपास के लोग होते हैं। इसी कारण जब तुम्हारे आसपास ऐसे लोगों का चुंबकीय क्षेत्र होता है जिनकी ऊर्जा नकारात्मक है, तो तुम्हारी ऊर्जा का स्टार भी इतना नीचे ए जाता है कि तुम अपना वास्तविक व्यक्तित्व खूब बैठने हो। जैसे थोड़े समय के लिए तुम उसे क्षेत्र से बाहर निकालकर खुद को देखते हो तो पाते होंगे तुमसे बड़े भूल हुई है। तुम्हारा हृदय तो शांत चित्त व्यवहार करता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने दिन के प्रत्येक 2 घंटे ऐसी जगह पर रहो जहाँ केवल तुम व्यक्ति ऐसे प्राणियों के साथ रहो जिनकी ऊर्जा कहीं ज्यादा ऊपर होती है।
यदि संभव हो तो सुंदर पीपल और नीम के वृक्ष के नीचे थोड़ा समय व्यतीत करो। ऐसा करने से तुम्हारी ऊर्जा सदैव ऊपर की ओर ही रहेगी और तुम्हारी आसपास रहने वाले नकारात्मक लोगों का प्रभाव तुम्हारे व्यक्तित्व पर हेवी नहीं होगा। मेरे बच्चे, पूरा गगन पड़ा है। उड़ान भरने के लिए नए नए अध्याय में तुम्हें बहुत उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। अलौकिक दिव्या द्वारा चमक रहा है। वह समय निक है, बस कुछ कम की दूरी और है। अब तुम्हें वह मिलेगा जो अत्यंत दुर्लभ है। तुमने चुनौतियां को पार कर लिया है। मेरे बच्चे, वह समय आज से ही शुरू होता है जहां तुम उसे आध्यात्मिक अलौकिक द्वारा से, जहां प्रवेश करते ही तुम्हें वह अनुभव प्राप्त होगा जिसकी व्याख्या तुम संपूर्ण संसार के शब्दों को छोड़कर भी नहीं कर सकते। एक और अलौकिक द्वारा में तुम्हारा स्वागत है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जब भी यह पूरी का नाथ आपको मजबूत बनाने में गंज जाते हैं, तब आपके साथ ऐसा होने गंज जाता है। ऐसा अगर आपके साथ भी हो रहा है, तब आपको बहुत ही ज्यादा खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा आपके साथ इसीलिए हो रहा है। इसीलिए आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों आ रही है। तो वह कौन सी योजना है जिसके तहत ब्रह्मांड आपके साथ ऐसा कर रहे हैं? क्यों ब्रह्मांड आपको पहले से ही तैयार करना चाहते हैं? आपको अपने जीवन में ऐसा महसूस क्यों हो रहा है? तो आज जब आप इन सच्चाई को जानोगे तो आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। तब आप समझ जाओगे कि क्यों आपके साथ अब तक ऐसा हुआ है। आज ब्रह्मांड की इस योजना को जानकर आप बेहद बेहद खुश होने वाले हैं। तो सबसे पहले संकेत कि ब्रह्मांड आपको मजबूत बना रहे हैं और किसी बड़ी योजना के तहत आपको पहले से ही तैयार कर रहे हैं। कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो आकर आपको बेहद दुखी करेंगे और आपको परेशान करके आपके जीवन से चले जाएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, किसी पर भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो। इसी कारण वे लोग आपके जीवन में आकर आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। यदि ऐसा आपके साथ हुआ है या हो रहा है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ लेना है, ब्रह्मांड आपको किसी बड़ी योजना के तहत तैयार कर रहे हैं। जब वैसे लोग जो आपका फायदा उठाकर आपसे दूर हो जाते हैं, तो आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यह सब एक योजना के तहत हुआ है जो आने वाले जीवन में आपको स्पष्ट हो जाएगा। आपको बस इतना समझना है कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, इसीलिए आपको अभी यह सीख मिल रही है। अब दूसरा संकेत भी जान लो। आपके जीवन में एक के बाद एक बहुत सारी परेशानियां आ रही है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके जीवन में परेशानी तो आ रही है, लेकिन अब आप उन परेशानियां से बिल्कुल नहीं डरते हैं, बिल्कुल भी नहीं डरते और ना ही आप घबराते हो। अब बहुत ही ज्यादा मजबूत होकर उन सारी परिस्थितियों का डट कर सामना कर रहे हो, अपना संबंध ब्रह्मांड के साथ और मजबूत कर रहे हो। तो समझ जाए कि यह कुछ टेस्ट है जो आप पर कर रहे हो, कुछ ऐसे कर्म है जो आपके जीवन से कट रहे हैं, और ये सारी परिस्थितियां आपके जीवन में इसीलिए आई है ताकि आपको मजबूत बनाया जाए। अभी आपको बस इतना समझ लेना है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ी योजना को सोच राखी है। अब तीसरा संकेत भी बहुत जरूरी है। जानना एक चीज ध्यान दिया होगा कि आप दिन प्रतिदिन अपने आप से और ज्यादा करीबी बढ़ा रहे हैं, करीबी बढ़ा रहे हैं। आप अपने रहस्य को बस अपने तक ही रख रहे हो। आपकी आगे की जितनी भी योजना है, आप किसी और से सजा नहीं कर रहे हो। आप भविष्य के लिए कुछ नया जरूर सोच रहे हो, लेकिन आप ये बात अब अपने माँ ही रखते हो। आप पहले जैसे नहीं रहे जो अपनी कादर नहीं करता था, और अपने आप के अंदर आप इस बात को महसूस करने लगे हो कि आपको किसी और की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं आपके जीवन में सबसे बेहतर सलाह आप ही अपने आप को दे सकते हैं। आपको पता है कि आपने जीवन में सही क्या आप कर सकते हैं। आपको किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपने भीतर ही कई सारे उत्तर को ढूंढ सकते हैं। आप अपने आप के साथ दिन पर दिन जुड़ने जा रहे हैं। अगर आप अपने आप से प्यार करने लगे हो तो समझ जाइए कि ये सारी चीज़ जो आपके जीवन में हो रही है, ये आपको अपने आप के साथ जोड़ रही है, ब्रह्मांड की बड़ी योजना के तहत। तो बताओ, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि नहीं? यदि हाँ, तो आप बेहद किस्मत वाले हो। आपकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। जय माँ काली,
जय माता रानी। हर हर महादेव।